खुद के सपनों पर मेहनत करने वालों को मेरा सलाम और दिल से प्रणाम। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो गलती हम लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं। जी हाँ, और वो है मेहनत। मेहनत के नाम पर दोस्तों, हर किसी ने सुना होगा कि जितनी कड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी। तो हर कोई बस मेहनत करने के पीछे भागते जा रहे हैं। और वैसे भी आज के यूट्यूब के दौर में बहुत ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट की कमी नहीं है। पर रुको, मैं आलसी होने के लिए या मेहनत ना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप बस महसूस कीजिए कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जिसका स्पीड अधिकतम गति पर सेट किया हुआ है, लेकिन आप वास्तव में कहीं नहीं जा रहे होते हैं, है ना? जैसे कि आप पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, घंटों काम कर रहे हो, सभी सही काम कर रहे हैं और किसी तरह अपने लाइफ को सफल बनाने का स्वाद ले रहे हैं, जैसे कोई एक प्यारा सा प्रयास। दोस्तों, हाँ, इस सब कुछ मैं भी कर चुका हूँ और शायद आप लोग भी, और यही हम आज बात करने जा रहे हैं। क्यों कड़ी मेहनत करना हमेशा सबसे बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होता है, और कभी कभी ये वास्तव में सबसे बेवकूफी भरा काम होता है जो मैं और आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये बात आपको विश्वासघात जैसा लगता होगा, जैसे कि मैंने आपके माइंडसेट का अपमान किया हो। क्योंकि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी सारी रातें, सुबह सुबह काम करना, तनाव से होने वाला सिरदर्द, कैफीन का ओवरलोड और ऐसे कुछ मोटिवेशनल पॉडकास्ट उतना मददगार नहीं रहे जितना तुम सोचते हो? क्या होगा अगर जवाब ज्यादा मेहनत नहीं है बल्कि वास्तव में कम मेहनत है? तो बने रहे मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। दोस्तों, हमें जन्म से ही ये विचार बेचा जाता रहा है कि बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करो और तुम जीत जाओगे। यही तो पूरा खेल है ना? तुम उनसे ज्यादा मेहनत करते हो, तुम उनसे ज्यादा कष्ट सहते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो फ्रेंड्स थे, रमेश और उमेश। रमेश एक ऐसा आदमी था जो उत्पादकता को धर्म की तरह मानता था। उसके कैलेंडर में इतने सारे रंग कोडेड ब्लॉक थे, ऐसा लगता था जैसे कोई कैलेंडर नहीं कोई डिजाइन बनाई हो। इतना बिजी स्केड्यूल में रहता। 4:30 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़ना, ठंडे पानी से नहाना, जर्नल लिखना, ध्यान करना, ईमेल का जवाब देना। जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं? रमेश ने सोचा कि अगर वो बस कड़ी मेहनत करता है तो उसे पदोन्नति मिलेगी, वो खुश रहेगा, पैसे कमाएगा और आखिरकार उसे लगेगा कि वह जीवन में जीत रहा है। इसलिए वो लगातार प्रयास करता रहा। उसने ब्रेक छोड़ दिए, जन्मदिन छोड़ दिए, नाश्ता और दोपहर का भोजन छोड़ दिया। 1 साल आगे बढ़ो, रमेश को प्रमोशन मिली और फिर उसे और ज्यादा काम लगा दिया गया। प्रमोशन की तरह नहीं, तनाव की तरह। वो सो नहीं सका, उसके बाल झड़ गए, वो मुस्कुराना भूल गया। उसके पास पैसा था लेकिन शांति नहीं थी। और एक थेरेपी सेशन के बीच में, जिसमें वह जाना भी नहीं चाहता था, वह टूट गया। इसलिए नहीं कि वह असफल हुआ, बल्कि इसलिए कि वह असफल नहीं हुआ, वह जीत गया। उसे वह चीज मिल गई और वो अभी भी दुखी था। तभी उसे एहसास हुआ वो एक सीढ़ी पर चढ़ रहा था जो गलत दीवार से टिकी हुई थी। और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सीढ़ी किस दीवार से टिकी हुई है? क्योंकि ये चीज यही है। कड़ी मेहनत बहुत बढ़िया है। मैं आलसी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपनी नौकरी छोड़ दे और झूले में रहने चले जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप धीमे न पड़े, और जो वास्तव में मायने रखता है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, आपके रिश्ते, उसका सामना करें, तो दोस्तों, आप उत्पादक नहीं हो रहे हैं, आप बस व्यस्त हो रहे हैं। और ये दोनों एक ही बात नहीं है। देखिए, मैं समझ गया, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भागदौड़ की पूजा करती है। अगर आप थके हुए नहीं हैं, जले हुए नहीं हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच यही है, दुनिया बर्नआउट को पुरस्कृत नहीं करती, ये मूल्य को पुरस्कृत करती है। आपको पीड़ा सहने के लिए अतिरिक्त अंक नहीं मिलते, आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए अंक मिलते हैं। इसके बारे में सोचें। एक चम्मच से गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति तकनीकी रूप से फावड़ा चलाने वाले व्यक्ति से ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन कौन ज्यादा होशियार है? कौन तेजी से काम पूरा करता है? दोस्तों, इस प्रक्रिया में कौन अपनी पीठ नहीं तोड़ता? यही मेरा मतलब है। ज्यादा मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना किसी रणनीति के, बिना सोचे समझे इसे करना, तब ये आत्मविनाश में बदल जाता है। बस एक मोटिवेटेड जैकेट पहनकर मैं आपको कहानी में एक नया मोड़ देता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पेड़ स्थिर रहने से बढ़ते हैं, महासागर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे हमेशा बहते हैं। इस ग्रह पर सबसे सफल, शांत और आनंदित लोगों में से कुछ जानते हैं कि कब रुकना है।
वे जानते हैं कि कैसे मना करना है, वे जानते हैं कि बिना किसी अपराध बोध के कैसे आराम करना है, वे जानते हैं कि कैसे सोचना है। और यही कुंजी है, सोचना, रुकना, जूम आउट करना। क्योंकि अगर आप गलत चीज को पीस रहे हैं तो जानवर बनने का क्या मतलब है। चलो अब उमेश के साथ क्या हुआ बताता हूँ। उमेश ने बिना रुके एक ऐसा व्यवसाय बनाया जिसकी उसे परवाह भी नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वो बस थोड़ा और प्रयास करे, थोड़ा और कमाए, तो उसके पास उन चीजों के लिए समय होगा जो मायने रखती है। आप जानते हैं कि ये कभी समाप्त नहीं होता है ना। एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछा, पिताजी, आप हमेशा अपने लैपटॉप पर क्यों रहते हैं? क्या आप मुझसे ज्यादा अपने कंप्यूटर से प्यार करते हैं? ये सवाल उन्हें एक ट्रक अचानक से उसके ऊपर आ रही की तरह लगा। धीमी गति से नहीं, कंधे पर थपकी नहीं, एक पूरी गति से चलने वाला, दिल को झकझोर देने वाला ट्रक जिसने टक्कर से पहले हॉर्न भी नहीं बजाया। उनके बेटे का इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था, वो नाटकीय नहीं था, ये कोई विद्रोही गुस्से वाला पल नहीं था। ये बस पीछे की सीट से एक छोटी सी आवाज थी जो एक सामान्य सवारी के दौरान घर लौट रही थी। बस एक बच्चा ईमानदार था, जिस तरह से बच्चे पूरी तरह से ईमानदार होना जानते हैं। और यही बात उमेश को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि उस सरल प्रश्न ने सालों के बहानों को खत्म कर दिया। मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये सारे भाषण, एक दिन हम उस यात्रा पर जाएंगे, ये सारे वादे, सोने से पहले की कहानियों को अनदेखा किए गए सारे खेल, रात के खाने के समय आधी सुनी गई बातचीत, जबकि उसका दिमाग अभी भी 5 घंटे पहले की किसी मीटिंग में लगा हुआ था। ये सब 5 सेकंड के एक सवाल में बिखर गया। जब उसके बेटे ने यह कहा तो उमेश अजीब तरह से हंसा। क्या आपको वो असहज हंसी याद है जो आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि आपको देखा जा रहा है लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? वही, उसने अपने बेटे से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करने के बारे में कुछ बड़बड़ाया और खामोशी को भरने के लिए संगीत को थोड़ा तेज कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई पहले से ही सामने थी और ये मोहल्ले की किराने की दुकान तक गूंज रही थी, जहां वो कार में बैठा था, हाथ स्टीयरिंग पर, आंखें चमक रही थी। और फिर लंबे समय में पहली बार उसने न केवल तनाव या दबाव या भागदौड़ की हलचल महसूस की, बल्कि अपराध बोध, पछतावा और उसके नीचे प्यार भी महसूस किया। एक ऐसा प्यार जिसे व्यक्त करने के लिए उसके पास हाल ही में समय नहीं था, क्योंकि वो ये साबित करने में बहुत व्यस्त था कि वह एक प्रदाता, एक रक्षक, एक विजेता है। लेकिन दुनिया जीतने का क्या फायदा अगर आप इस प्रक्रिया में अपने बच्चे का भरोसा खो देते हैं? इसलिए वो वही बैठा रहा और रोता रहा, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो आखिरकार ईमानदार था। वो उन जन्मदिनों के लिए रोया जिन्हें उसने आधा अधूरा मनाया था, सोते समय की कहानियां जो उसने एक आंख ढीली करके पढ़ी थी, वे पल जो उसने मिस किए, इसलिए नहीं कि वो वहां नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो वास्तव में वहां नहीं था। और उस पार्किंग लॉट में उसके अंदर कुछ खुल गया, बुरे तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जिससे प्रकाश अंदर आता है। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे लोगों से स्वीकृति पाने की कोशिश कर रहा था जो कुछ सालों में उसका नाम भी याद नहीं रखेंगे। वो पवित्र चीजों का त्याग कर रहा था, अपना समय, अपनी उपस्थिति, बैठकों, समय सीमाओं, बस एक और ईमेल के लिए अपनी शांति। और उस दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं। उमेश ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, उसने अपना लैपटॉप नदी में नहीं फेंका, लेकिन उसने काम के साथ अपने रिश्ते को बदल दिया। उसने इसे किसी जरूरतमंद पूर्व की तरह अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना बंद कर दिया। उसने सीमाएं तय की, अपने समय की रक्षा की, हर चीज के लिए हाँ कहने से पहले पूछना शुरू किया, क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण है? उसने सफलता को अलग तरीके से मापना शुरू किया, अपने कैलेंडर के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने जीवन के हिसाब से। और धीरे धीरे अपराध बोध कम होने लगा, इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण हो गया, बल्कि इसलिए कि वो वर्तमान में रहने लगा। अब जब उसका बेटा एक राक्षस ट्रक के बारे में कहानी सुनाता है जो रॉकेट दागता है और चमक बिखेरता है, तो उमेश ऐसे सुनता है जैसे ये साल की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हो। वो पूरी तरह से वहां होता है। जब उसका बच्चा हंसता है तो वो सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि महसूस भी करता है। और अंदाजा लगाइए क्या, उमेश सिर्फ खुश ही नहीं है, वो हर काम में बेहतर है, स्वस्थ, स्पष्ट, काम पर ज्यादा सम्मानित। क्योंकि जब आप अपने जीवन को हताशा से नहीं बल्कि इरादे से बनाते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। और यहीं पर मोड़ आता है। उमेश के पास टाइम मशीन नहीं थी,
वो उन छूटे हुए पलों को वापस नहीं पा सकता था, लेकिन उसने सीखा कि अभी से शुरुआत करना काफी शक्तिशाली है। देर से आना बिल्कुल न आने से बेहतर है। रुकने का वह एक साहसी निर्णय आपकी पूरी लाइफ को फिर से लिख सकता है, क्योंकि जब आप व्यस्त दिखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और प्रभावशाली होने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप मान्यता का पीछा करना बंद कर देते हैं, आप अर्थ बनाना शुरू कर देते हैं, आप अपने जीवन में पृष्ठभूमि के किरदार बनना बंद कर देते हैं। आप उस भूमिका में कदम रखते हैं जिसे आपको निभाना था। और यही मेरे दोस्त वो बदलाव है जिसकी हम सभी को जरूरत है। ज्यादा भागदौड़ नहीं, ज्यादा घंटे नहीं, बल्कि ज्यादा मौजूदगी, ज्यादा इरादा, ज्यादा पल जो वास्तव में मायने रखते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ गलत दिशा में मैराथन दौड़ रहे हैं, तो मेरा मतलब यही है। आप पसीना बहा रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपको इस बात पर गर्व है कि आप कितनी दूर तक जा चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सारा प्रयास आपको सिर्फ उस चीज से दूर ले जा रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या होगा अगर आप उसी चीज से आगे निकल रहे हैं जिस पर आपका दिल आपसे ध्यान देने के लिए कह रहा है? इस बीच जीवन फिनिश लाइन पर खड़ा है, अपनी बाहें लहराते हुए, चिल्लाते हुए, भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। और शायद, बस शायद, सबसे समझदारी वाली बात जो आप अभी कर सकते हैं वो तेज दौड़ना नहीं है, ये रुकना है, पीछे मुड़ना और धीरे धीरे चलना है, जानबूझकर उस चीज की ओर जो वास्तव में मायने रखती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसे वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ मोटिवेशन और जुनून के साथ अगले टॉपिक पर। तब तक आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, और साथ ही साथ आपके साथ अगर ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।